अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ टोरंटो में कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी और ये सीज़न की पहली स्नो थी। और वैसे तो मतलब जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वहाँ तो स्नो पड़ चुकी है और काफ़ी सुना है ज़्यादा पड़ी है। और इसके बाद सुना था कि जो डिफरेंट सिटीज़ हैं ना, जैसे वाटरलू वगैरह है, उस साइड पे मतलब बफलो वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ने वाली है। तो फिर सुना है कि काफ़ी पड़ी थी स्नो। तो खैर अभी ये तो सीज़न की फ़र्स्ट स्नो है और फर्स्ट स्नो होती है वो तो ज़ाहिर है अच्छी लगती है। तो इस दफ़ा कह रहे हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो ज़्यादा होंगी, मतलब यानी कि ज़्यादा से मुराद ये कि ज़्यादा सर्दी होगी और स्नो भी ज़्यादा पड़ेगी। तो देखते हैं, वैसे हर साल ही ये से तो होता है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कहते हैं कि गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी और देर तक गर्मी रही है, तो खैर देखते हैं, क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो नहीं है। लेकिन खैर ये कि दिसंबर तक तो ऐसा होता ही है कि बीच में सर्दी भी आ जाती है और मौसम ठीक रहता है, मतलब तो दिसंबर के बाद जो है ना वो ज़्यादा सर्दी स्टार्ट होती है। Very cool. Very cool. This blanket I left with the mom, so I would just put it with his Yeah. bedding tonight. Okay. Just keep him calmer. Yeah, baby. Okay. There you go. Once you get him in the car, I'm sure he'll be a little bit more comfortable. Exit towards Express. और ये जो क्यूट सा किटन आप देख रहे हैं, प्यारा सा बिल्ली का बच्चा, ये हम लोग स्कार्बरो लेने गए थे और तब इसकी एज ऑलमोस्ट 2 मंथ थी और अब ये तकरीबन 3 मंथ का होने वाला है, यानी कि 1 मंथ तकरीबन हमारे पास अब हो गया है इसको। तो ये बेचारा फ़र्स्ट टाइम कैरियर में बैठा था और गाड़ी में भी फ़र्स्ट टाइम नहीं, मतलब वो जो मतलब छोड़ने आए थे ना वो मतलब गाड़ी में वैसे लेके आए थे, लेकिन वो गोद में लेके आए थे। तो बेचारा बहुत परेशान था, बेचारा इतना बोल रहा था और मैं इतना तरस आ रहा था। तो खैर आहिस्ता-आहिस्ता खैर ये ठीक हो गया और बच्चे बहुत खुश हैं। और बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे, मतलब 2-3 साल से तो बहुत सीरियस थे कि हमें किटन रखना है। लेकिन वैसे तो बहुत टाइम से, यानी जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए थे तब से बच्चे कह रहे थे। जो मेरा सेकंड नंबर पे बेटा है उसको बहुत शौक था, मतलब पेट्स का बहुत ज़्यादा। वो हमेशा कहता था कि मामा पैरेट रखना है या किटन रखना है या डॉग वगैरह। तो मुझे बहुत लगता था, मैं कहती कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे सर्दी होती है और मतलब बाहर लेके जाना उनको टहलाने के लिए या इस तरह, तो मतलब बहुत मुश्किल लगता था। तो खैर मैं टालती गई। और पाकिस्तान में तो वो अक्सर बाहर से कोई ना कोई बिल्ली का बच्चा उठा के ले आता था और 1-2 दिन हम रखते थे और उसको वो दूध वगैरह पिलाते थे, फिर उसकी माँ उसको ले जाती थी। तो और बहुत सी चीज़ें जैसे होती है ना, चूज़े वगैरह रखना या कोई और चीज़ें, इस तरह कबूतर कभी-कभी वो ले आता था, तो इस तरह। तो हम लोगों को भी बहुत शौक था, मेरे भाइयों को भी, मतलब हम लोगों ने भी अपने बचपन में चीज़ें रखी हैं। यानी हम क्वेटा में थे तब हमने इसी तरह की ग्रे कैट रखी थी। वो तो बहुत छोटा बच्चा था जो हमने पाला, मतलब तो वो ग्रे और वाइट वो बहुत ही क्यूट था। तो इसके अलावा हमने मतलब कुछ डॉग्स वगैरह भी रखे, अल्सेशन थे और चूज़े वगैरह तो खैर बच्चे मतलब रखते ही हैं ना, हर घर में रखे जाते हैं। और कोयटा में थे तो वहाँ पे तीतर वगैरह भी हमने रखी और वहाँ पे एक स्पेशल मतलब चकोर होता है, तो चकोर हम लोगों ने रखे। और बहुत छोटी-छोटी स्पैरोज़ होती थी, इसको पिद्दी चिड़ी बोलते थे, वो भी रखी। तो ये मतलब मेरे भाइयों की शौक थे, तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अब वो कहते हैं हाँ चलो रख लो। इवन हमने घोड़ा भी रखा और मेरा भाई तब थोड़ा बड़ा था तो उसे बहुत शौक था, तो उसे ये था कि मैं घोड़ा रखूं। और मतलब घोड़ा घर में तो नहीं रखा जा सकता ना, हम शहरों में स्पेशली। तो खैर वो उसका बहुत शौक था, वो उसने रख भी लिया और मतलब ले लिया अब्बू से थोड़ा ज़िद करके। अब्बू तो पाकिस्तान में नहीं थे, तो खैर मेरे एक कज़न थे उनको भी बहुत शौक था, तो खैर रख लिया और वो कुछ टाइम के लिए खैर रखा। फिर तो अम्मी तब बहुत ज़्यादा, अम्मी कहें या ये घोड़ा घर में रहेगा या मैं रहूँगी। तो खैर मतलब बच्चों के शौक़ होते हैं, तो खैर मेरे बच्चों को भी बहुत शौक था। तो उनका ये था कि 2 रखने हैं ना किटन्स, क्योंकि इनकी एक फ्रेंड है उसने 2 रखे हुए हैं। अब तो खैर वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और वो उससे ज़्यादा इनके ही हैं, यही जाती हैं रोज़ देखने के लिए उनको। और तो इनको ये था 2 रखने हैं, लेकिन मैंने कहा ज़रा मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है
बच्चे बिज़ी हैं, फिर संभालना होता है, फिर इस तरह। तो मैंने कहा नहीं भी फ़िलहाल तुम एक ही रखो। तो ये ख़ैर बहुत क्यूट सा जो एक किटन है हमारे घर में, इसकी रौनक हो गई है और हमने इसका नाम भी रौनक ही रखा है। तो जिनसे हमने लिया था उन्होंने वैसे इसका नाम ओलिवर रखा हुआ था, लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे, कोई कैस्पर कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, इवन ग्रीक माइथोलॉजी से हम लोग नाम सेलेक्ट कर रहे थे, तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही बस कह दिया, मैंने कहा चलो हमारे घर में रौनक आ गई। तो मैंने एकदम से कहा, मैं कहा इसका नाम रौनक रख देते हैं। तो बच्चे कहने लगे हाँ 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 ठीक है, हम देसी नाम रखते हैं। तो वो फिर 2 दिन बाद मेरी बेटी कहने लगी, मामा तो ये रौनक तो लगता है लड़कियों का नाम है ना। तो मैंने कहा हाँ वैसे लगता तो है। तो कहते हैं चलो चेंज करो, लेकिन फिर चेंज क्या करना था, अभी वैसे इसको अपना नाम की पहचान नहीं है वैसे, अभी तो पता नहीं चलता। तो खैर वो रौनक से होता ज़रा लाडों से हम बुलाते हैं ना, इतना तो बच्चों को भी नहीं बुलाया लाडों से। तो वो करते करते तो इस तरह ना रौनक, नौनक और नौनक और फिर नोनो करके ना, तो वो अभी ये नोनो भी हो गया और रौनक भी है। तो खैर हमारे घर में सारा टाइम ये मतलब इतनी इसके साथ ये खेल जारी रहती है ना, कि जो बंदा उठता है थोड़ा सा मतलब वो कहता है कि किधर है रौनक, किधर है रौनक, किधर है। तो वो बस अपने जो उसके हमने टॉयज़ लिए थे वालमार्ट से या डॉलरामा से, तो उनसे तो वो कम ही खेलता है। वो जो बाकी चीज़ें हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा ये खेलता है, चप्पल के साथ, जूतों के साथ, सॉक्स के साथ, इवन स्ट्रॉस के साथ। और कुछ भी मतलब ऐसे मूव करने वाली कोई भी चीज़ हो ना, तो एक रोप है जिसके साथ ये इतना खेलता है ना कि वो तो उसकी हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी जायदाद है। वो इसको 24 घंटे अपने पास रखता है और बस थोड़ा सा कहीं हिला दो उसको और शुरू हो जाता है। तो मैं बच्चों से कहती हूँ वो बेचारा अभी बेबी है, वो थक जाएगा, क्योंकि सारों ने बारी बारी उसको मतलब टाइम देना होता है। जो भी आया, ऊपर से आया, बाहर से आया, नीचे से ऊपर आया, कहते हैं वो रौनक किधर है, रौनक कहाँ पे, कहाँ गया है। तो वो उसके साथ खेलना शुरू हो जाते हैं। तो बेचारा वो भी उछल कूद शुरू कर देता है और फिर वो थक हार के बेचारा सो जाता है। इतना क्यूट लगता है और सोता भी गोद में है ना, मतलब बिल्कुल ऊपर गर्दन के ऊपर चढ़ के सोता है। तो खैर मैं कहती हूँ, मैं क्या बेबी है वो छोटा सा, वो थक जाता है इस तरह, तो वो बेचारा बीमार ना हो जाए, तुम लोग ज़रा थोड़ा रहम करो उस पर। मैं खुद भी बल्कि तो खैर मतलब हमारे घर में वाकई रौनक आ गई है इसकी वजह से। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो मेरी गोद में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो खैर ये सुबह तकरीबन 9 बजे का टाइम है और हम लोग आए हैं यॉर्कडेल मॉल। एक्चुअली बेटी ने फ़ोन लेना था, आईफोन, तो ज़ाहिर है एप्पल स्टोर हमने जाना था। तो ये ब्लैक फ्राइडे की डील थी कुछ इस वजह से। तो सुबह सुबह हम लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे एप्पल स्टोर में जब भी हम आए हैं ना, यहाँ पे इतना रश होता है और टाइम लेके आते हैं इवन, लेकिन मतलब बारी बहुत देर से आती है। तो फिर खैर अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि ब्लैक फ्राइडे था तो इस वजह से वो सुबह सुबह के टाइम इतना रश नहीं था। तो हमने शुक्र किया कि चलो रश नहीं है और हमारा मतलब काम हो गया। तो खैर ये कुछ क्लिप्स हैं, मतलब आगे पीछे मैंने क्लिप्स थोड़े शेयर किए हैं, ज़्यादा मैंने वीडियोस कहीं भी जाके नहीं बनाई। तो ये हम लोग कॉस्को गए थे कुछ दिन पहले, तो बस मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे खूबसूरत सी डेकोरेशंस हैं, यहाँ पे जो क्रिसमस के दिनों में होती हैं, सब ने देखा होगा, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो खैर मैंने वीडियो यहाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई थी, बस मुझे ये ज़रा ट्रीज़ अच्छे लग रहे थे और सब कुछ। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा नहीं, मतलब कपड़े वपड़े मैंने नहीं देखे। और बस थोड़ा सा जो खाने पीने का सामान होता है ना, जैसे फ्लैक्स सीड पाउडर और कुछ विटामिन्स और इस टाइप की कुछ चीज़ें, तो मैंने बस वो लेनी थी, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह। तो कपड़ों की तरफ तो मैं गई नहीं बिल्कुल भी, और मेरा मूड भी नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसे ही मैंने सोचा ऐसे ढेर उठा के ले जाते हैं और कहीं आना जाना भी इतना नहीं होता, तो ऐसे खामखा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटी को कुछ चीज़ें एक दो चाहिए थी, शूज़ वगैरह, वो यहाँ से उसने देखे लेकिन फिर उसने नहीं लिए। तो ये हम लोग केक देख रहे थे यहाँ पे, ये मतलब ये क्रिसमस के दिनों में इस तरह की बहुत ही खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये देखने में इतना यमी लग रहा था। और एक्चुअली मेरी बेटी ने उसका G2 उसने अपना पास किया था, तो हमने कहा कि चलो कोई मिठाई या कुछ लेते हैं, तो केक वगैरह। तो फिर बस वो सोच के फिर हमने कहा कि चलो देखेंगे बाद में फिर ना, क्योंकि उस टाइम थोड़ी देर पहले हमने कुछ मीठी चीज़ें खाई थी, तो हमने कहा चलो बाद में देखेंगे। वैसे ये केक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो खैर ये ट्रॉली में हमने चीज़ें कुछ रखी हुई हैं, हनी वगैरह स्पेशली जो हम पाकिस्तान में जाते हुए लेके जाती हूँ, और ओमेगा-3 वगैरह। और ये कुछ थोड़े से क्लिप्स हैं वॉन मिल्स के, हम लोग वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, बेटी ने शूज़ लेने थे, और मेरा तो मतलब कोई ख़ास मेरी शॉपिंग नहीं थी वैसे वहाँ पे। तो बस घर की कुछ चीज़ें थी, कुछ बेडिंग वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो वो फिर हम लोग 2-3 स्टोर में हम लोग गए थे। तो बस हमने जब वो कंफर्टर और कुछ पिलोज़ वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें, बेड शीट्स, बेड कवर वगैरह लिए, तो इतनी चीज़ें हो गई ना, उसके बाद हिम्मत नहीं रही कि हम इतनी चीज़ें उठा के कैसे घूमें और ये वो। तो फिर हमने कहा कि चलो अब घर ही वापस चलते हैं। तो थके हुए थे हम लोग, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। तो मेरी वीडियो यहीं तक है।
अल्लाह हाफिज़।